हेलो एवरीवन, मैं ट्विंकल रिजेकर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपकी हर समस्या हर परेशानी का समाधान निकल जाए और आप सभी लोग खुश रहें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, इसके पहले की वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ और आज हम क्वेश्चन 8 पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें टिप्पणी पूछी गई है। मैं आपको चारों पॉइंट्स की टिप्पणी बता दूंगी। आपको जो भी सही लगे, मतलब जो भी आपको अच्छे से याद हो सकता है, आप उसे याद कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो एवरीवन, ये पहला पॉइंट है परमारदेश रीट, दूसरा पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, तीसरा है उत्प्रेषण रीट, चौथा है प्रतिषेध रीट। इन चारों पॉइंट्स की टिप्पणी हम लोग करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस में मैं इनको कवर करवा दूंगी। तो आज हम परमारदेश रीट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, परमारदेश लीक पर हम डिस्कशन करते हैं। परमारदेश लेख का अर्थ है वह लेख जिसके द्वारा आदेश दिया जाता है। यह लेख उच्चतम न्यायालय का आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है को उनके वैधानिक या लोक कर्तव्य या किसी संविधि के अधीन आरोपित कर्तव्य को करने का आदेश दिया जाता है या उन कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है, जबकि संबंधित प्राधिकारी वैधिक कर्तव्य से बाध्य होता है और पिटीशन के द्वारा इस कर्तव्य को करने से प्राधिकारी को बाध्य करने का कानूनी अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस लेख द्वारा न्यायालय किसी भी लोक प्राधिकारी को विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के पालन करने की आज्ञा देता है। इस लेख के लिए यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति जिस अधिकार के विरुद्ध परमारदेश की मांग करता है वह प्राधिकारी विधि के अंतर्गत कर्तव्य पालन करने के लिए सक्षम हो। इस लेख को व्यक्ति कर्तव्यों के पालन कराने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता का यह अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक है। इससे कुछ अपवाद भी है। निम्नलिखित अवस्थाओं में परमारदेश लेख जारी नहीं किया जा सकता: यदि संबंधित अधिकारी को कर्तव्य पालन करने में अपने विवेक या निजी निर्णय का इस्तेमाल करना है तो यह लेख जारी नहीं किया जाएगा। निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध परमारदेश जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर लोक कर्तव्य का भार नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? जहाँ व्यक्तियों के बीच संविदा है उन संविदात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए वह जारी नहीं किया जा सकता। इसी ही विषय में एक केस है बिहार EGF कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाम सिपाही सिंह AIR 1977 SC के वाद में कहा गया है कि व्यक्तियों के बीच संविदात्मक कर्तव्य के पालन करने के लिए परमारदेश लेख को जारी नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा आंसर था। तो स्टूडेंट, ये हमारा आंसर था जो कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, नोट कर लेना, अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना, या आपकी इसकी टिप्पणी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और LLB के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट। और जो बाहर के स्टूडेंट्स भी है जैसे देख रहे हैं, अगर आपके सिलेबस से अगर ये जो मैं बता रही हूँ अगर ये मैच हो रहा है तो आप इसे भी लिख सकते हो। जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका सिलेबस, यदि आप हिंदी मीडियम के, आपके सिलेबस में अगर ये इससे जुड़ा कोई पॉइंट है, परमारदेश रिलेटेड ऐसा कोई पॉइंट है तो आप उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।